नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। आज हम अलंकार का एक नया प्रकरण पढ़ेंगे जो शब्द अलंकार हमारा चल रहा है। और आज के कालांश में हम देखेंगे एक नया प्रकरण है जिसको हम कहेंगे चित्रालंकार। चित्रा, इसको कहीं कहीं चित्र अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। जो नाम से ही स्पष्ट है, चित्र यानी चित्रा, जहाँ पर किसी काव्य पंक्ति को पढ़ने के बाद हृदय में, मन में जो है एक चित्र सा खिंच रेखांकित हो जाए, खिंच जाए चित्र, रूपरेखा बन जाए, वहाँ पर चित्रालंकार होता है। तो आइए पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। बहुत कम जगह पर जो है चित्रालंकार देखने को मिलता है चुनिंदा पुस्तकों में, लेकिन हमारे यहाँ कालांश में इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जहाँ पर समान ध्वनि वाले शब्दों का उच्चारण इस प्रकार किया जाए जिससे मन, विचार या हृदय में एक चित्र या दृश्य की रूपरेखा बन जाए, वहाँ चित्रालंकार होता है। मैंने आपको बताया था कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि चित्रालंकार, तो इसकी परिभाषा है जहाँ पर एक समान ध्वनि वाले शब्द, किसी काव्य पंक्ति में जो है एक समान ध्वनि वाले शब्दों का उच्चारण किया जाए और वह इस तरह से उच्चरित हो, क्रमबद्ध सिलसिलेवार, कि उसको पढ़ने के बाद, उसको बोलने के बाद, उसको उच्चरित करने के बाद व्यक्ति के मन में या उसके विचार या हृदय में एक रूपरेखा, एक चित्र की रूपरेखा बन जाए। लिखा है एक चित्र या कोई दृश्य की रूपरेखा बन जाए, वहाँ पर चित्रालंकार होता है। इसके लिए एक उदाहरण देखिएगा, बहुत ही चर्चित और अच्छा उदाहरण है ये। जिसके लिए देखिए, गुरु जो गुरुता तिनको गुरुभूषण दान किए दान कियो गिरजा शिव है। ये पहली पंक्ति हो गई, गुरु जो गुरुता तिनको गुरुभूषण दान कियो गिरजा शिव है। अब दूसरी पंक्ति इस प्रकार हम लिखेंगे भी, वो है ही, लिखना तो पड़ेगा ही, और उसको लिखने और पढ़ने के बाद, उच्चारण करने के बाद एक साथ चित्र बन जाए, एक समान ध्वनि का उच्चारण हो। जैसे दूसरी पंक्ति है, ध्रुव जो हरता, यहाँ गुरु है, यहाँ ध्रुव है, जो वही है, गुरुता के जगह हरता है। ध्रुव जो हरता, ये है ऋण को, एक में ही है ऋण को, तिनको, और यहाँ है ऋण को।
यहाँ गुरु है, यहाँ पर क्या हो जाएगा तरु, भूषण, दान, कियो, सिरजा, पीव है। ये पीव है और ये शिव है। अब देखिए एक चित्र कैसे बन रहा है। गुरु और ध्रुव जो गुरुता हरता, तिनको रिनको, गुरु तरु, भूषण, दानी, कियो, गिरजा, शिव है और पीव है। ये शिव पीव। तो गुरु के साथ ध्रुव, जो के साथ जो, गुरुता के साथ हरता, तिनको रिनको, गुरु के साथ तरुण, भूषण के साथ भूषण ही है, दानी वही है, कियो वही है। यहाँ गिरिजा की जगह पर सिरजा है, यहाँ पीव है। यानी पहली पंक्ति का जो भाव है वह दूसरा है, दूसरी पंक्ति का जो भाव है वह दूसरा है, लेकिन दोनों के लय, दोनों के तुक और दोनों के उच्चारण एक जैसे हैं। एक ही चित्र बन रहा है। आपने देख लिया कि ऊपर की पंक्ति के शब्दों का और नीचे की पंक्ति के शब्दों का जोड़ा इस प्रकार से सिलसिलेवार क्रमबद्ध बना हुआ है, जो एक चित्र सा बन गया है, आपके सामने प्रस्तुत है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं जो छोटा है, जैसे पूत, सपूत, तो क्यों धन संचय। पूत, यह है पूत सपूत, और दूसरी में है पूत, कपूत, तो क्यों धन संचय। अब देखिए ये पहली पंक्ति है कि पूत कपूत, दूसरी में है पूत सपूत, पहली में है। कह रहे हैं कि अगर एक पिता अपने पुत्र के लिए परेशान है कि उसके लिए हम बहुत सारे पैसा और धन, मकान, घर, वैभव इकट्ठा कर दें, उसको तकलीफ ना हो, तो कह रहे हैं अगर वो सपूत है, अच्छा बेटा है, जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, जो संस्कारवान है, जो खुद जो है कुछ बड़ा करके करना चाहता है, दिखाना चाहता है, उसको अपने जिम्मेदारियों का भान है, पता है, तो उसके लिए पैसा जुटाने की क्या ज़रूरत हो, तो खुद जुटा लेगा। उसके लिए आप दो पुस्त के लिए पैसा जुटाने की ज़रूरत नहीं है। उसको धन संचय, इतना धन संचित करने की आवश्यकता नहीं अगर वो बच्चा या बेटा सपूत है, अच्छा है। अब दूसरी पंक्ति में कहना है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर किसी व्यक्ति का बेटा अगर कुपुत्र है, कपूत का मतलब कुपुत्र, अच्छा नहीं है, जिसके विचार अच्छे नहीं, जिसके संस्कार बिगड़ गए हैं, लोगों की संगति में वो खराब हो गया है, तो उसके लिए बहुत सारे धन इकट्ठा करने से क्या फायदा। वो तो उसका जो है दुरुपयोग करेगा, मदिरापान करेगा, साथियों में विलासिता की आवश्यकताओं में लिप्त रहेगा, और कितना भी धन वैभव हो वो उसको समाप्त कर देगा, बेच देगा। तो इस प्रकार से दोनों पंक्ति के अलग अलग अर्थ हैं। इसके भी देखिए चित्र एक जैसे हो गए, पूत के साथ पूत, सपूत के साथ कपूत, बाकी सब तो लगभग वही है। ऐसे भी कर सकते हैं आप। एक नया जो है चित्र बन गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चित्रालंकार वही है जिन पंक्तियों को, जो एक समान ध्वनि वाले शब्द हैं, उनका उच्चारण करने से किसी मन में, हृदय में, विचार में एक चित्र सा रेखांकित हो जाए, एक चित्र की रूपरेखा बन जाए, उसे ही हम चित्रालंकार कहते हैं। तो काव्य में जहाँ आप ऐसे पंक्तियों को देखिए, सीधा आप चित्रालंकार कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है जरूर समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द ही अगले कालांश में हम नए अलंकार के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।